हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26वें नंबर के हैं। इन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में ग्रीन नोबेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला को, जो छत्तीसगढ़ से हैं। आलोक शुक्ला को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला। भारत बायोटेक के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को, इरेडा को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? शहबाज शरीफ को। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? शाहपुर बारा में राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। हाल ही में भारत ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। 1 मई को भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। हाल ही में जिम्बाब्वे ने आर्थिक और मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम है ZIG या जिम्बाब्वे गोल्ड नाम दिया गया है। हाल ही में देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसके वास्तुकार कौन हैं? अनूप भरतिया। इसमें पीतल का अशोक स्तंभ लगाया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। रौद्र सात्विकम यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया है। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा धौली मीणा क्यों चर्चा में रही? यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा फहराया, इस कारण। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया? बीकानेर में किया। हाल ही में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास को थार के रेगिस्तान में उगाने के लिए अनुकूलित बनाया है? चकुंदर चारा को। हाल ही में राजस्थान के किस नगर निगम द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो CNG गैस तैयार की जाएगी? हेरिटेज नगर निगम जयपुर में। हाल ही में कितनी हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? 10 हस्तियों को। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है। इस संगठन के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश रहा? भारत। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक महासागर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संधि के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना और सिफारिशें करना है। हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में राव जोधा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजेंद्र परिहार को। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को प्रदान किया गया। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटी को प्रदान किया गया। हाल ही में ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड किसे दिया गया है? वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये असम की रहने वाली हैं। हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? वैशाली रमेश बाबू। इससे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली भी ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर चुकी है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 पर कितनी ब्याज दर की घोषणा की है? 8%।
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5% पर। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला झील, उदयपुर में। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावटी का पहला रोपवे कहाँ बनाया? काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता रेवासा सीकर में। राजस्थान में 7 रोपवे हैं। सुधा माता रोपवे जालोर में, मंशापूर्णी करणी माता रोपवे उदयपुर में, सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में, सामोद हनुमान जी रोपवे सामोद जयपुर में, अन्नपूर्णा रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर में, नीमच माता रोपवे उदयपुर में और काजल माता शिखर रोपवे सीकर में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। हाल ही में राजस्थान के किस मतदान केंद्र पर 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान किया गया है? नानसी गांव, अजमेर में। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय पहलवान को डोप टेस्ट का सैंपल नहीं देने पर अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? बजरंग पुनिया को। हाल ही में अक्टूबर 2024 से T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होने जा रहा है? बांग्लादेश में। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ईगा स्वातेक ने पहली बार जीता। यह किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? पोलैंड की हैं। ईगा स्वातेक ने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। 180 देश में भारत 159वें स्थान पर रहा। पिछली बार 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा था। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को बनाया गया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बन गई है? करीना कपूर खान बन गई है। व्याख्या: यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशंस ने की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन हुआ है, जिसमें राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी? मणिपुर में। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को निर्मित कर लॉन्च करेगी। हाल ही में थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? चीन ने जीता है। यह टूर्नामेंट 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हाल ही में जून 2024 में होने वाली राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? तरुण कुमार दादिच को। हाल ही में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित किया जाएगा? आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.1%। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया ने। हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? राउल मुलिनो। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने। बाम्बी बकेट ऑपरेशन क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन बाम्बी बकेट ऑपरेशन। वेस्ट नाइल फीवर क्या है? वेस्ट नाइल फीवर। हाल ही में केरल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने केरल में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पर पक्षियों में पाई जाती है। पक्षियों से यह मच्छरों में फैलती है और मच्छरों से इंसानों में। हाल ही में ताल छापर अभ्यारण्य चूरू क्यों चर्चा में रहा?
ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति के कारण। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसकी नियुक्ति की गई है? रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किस मिशन के लिए इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? चंद्रयान 4 के लिए। हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? आर लक्ष्मीकांत राव को। हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में होने जा रहा है? भारत में होने जा रहा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिज़्जुकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया? WHO। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? द्वारका में। लागत 989 करोड़ रुपए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आबू धाबी में। सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। हाल ही में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? उज्जैन में बनने जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? राष्ट्रपति अवार्ड। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। प्रथम स्थान पर USA। हाल ही में हॉकी इंडिया के CEO जिन्होंने इस्तीफा दिया है? एलेना नॉर्मन। 5 से 7 मई 2024 को 13वां इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में नामीबिया केन्या से चीते लाने की योजना है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य रावत भाटा में। हाल ही में केन्या से आए डेलीगेशन ने गांधी सागर अभयारण्य चित्तौड़ का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अक्टूबर 2024 में नामीबिया और केन्या से यहां चीते लाए जाने की संभावना व्यक्त की गई। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 12 मई 2024 को जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदत्त मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार मिला गुलाब कोठारी को। राजस्थान पत्रिका से संबंधित हैं। राव सिंहा सम्मान डॉक्टर भीमसेन सिंगल को मिला जो बॉम्बे हॉस्पिटल निदेशक है बॉम्बे हॉस्पिटल के। राव जोधा सम्मान मिला राजेंद्र परिहार को। किस जिले में अमरखजी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है? उदयपुर में। उदयपुर के पास स्थित अमरखजी महादेव वन क्षेत्र में लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है। यहाँ 20 लेपर्ड मौजूद हैं जहाँ जल्द ही झालाना की तरह लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करते हुए प्रदेश के 35 जिलों में किस नाम से नए क्लिनिक खोले जाएंगे? उजाला क्लिनिक नाम से। प्रदेश के चयनित 35 जिलों में किशोरियों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने उजाला क्लिनिक खोलने की मंजूरी दे दी है। 19 मई 2024 को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के
न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। भारतीय मूल के पायलट गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय यात्री बने। भारतीय महिला शांति रक्षक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन का वर्ष 2023 का सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, मेजर राधिका सेन। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय अवार्ड रक्षक भी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं जिनके कार्यकाल में 27 मई 2024 को 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? समीर वी कामत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के कार्यकाल में 1 और वर्ष की वृद्धि करने की अनुशंसा कर दी है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? साणंद, गुजरात में। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को निर्मित कर लॉन्च कर देगी। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर है। 2021 में भारत इस सूचकांक में 54वें स्थान पर था और इस बार उसने 15 स्थानों की छलांग लगाई है। 25 मई 2024 को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का नया मुखिया कौन बनाया गया है? वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां एआई संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू हुई है? सिक्किम है। 11 मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? आर लक्ष्मीकांत राव बने हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? इदाशीशा नोंगरांग बनी है। 3 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा बनी हैं विजया भारती। कठिया गेहूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कठिया गेहूँ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 24 अप्रैल 2024 को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह पंचम यादव को। 24 अप्रैल 2024 को भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नाथ पाजाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 2 भारतीयों को स्थान मिला है? आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। 3 मई 2024 को जारी की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 159वां। व्याख्या। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इससे पहले 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। भारतीय राजनयिक जो 23 मई 2024 को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल बने, कमल किशोर। वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? टूलेम को। ईरान के राष्ट्रपति जिनका 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, इब्राहिम रईसी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? क्लाउडिया शिनबाज। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता थी। आईपीएल 2024 के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। इंडियन प्रीमियर लीग पूरा नाम। संचालन बीसीसीआई द्वारा। कुल 59 मैच खेले गए। प्रायोजक टाटा। आईपीएल का यह 17वां संस्करण था। पहला संस्करण 2008 में खेला गया। आईपीएल विजेता 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स 26 मई 2024 को।
विजेता बनी उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद। विजेता राशि 20 करोड़ रुपए, उपविजेता राशि 12.50 करोड़ रुपए। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन बने। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क बने। ऑरेंज कप बैट्समैन का विराट कोहली को मिला 741 रन के लिए। पर्पल कैप विकेट्स के लिए हर्षल पटेल 24 विकेट के लिए। केकेआर तीसरी बार विजेता बनी, इससे पूर्व 2012 व 2014 में आईपीएल जीता था। केकेआर के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। शाहरुख खान केकेआर के सह मालिक मेंटोर गौतम गंभीर हैं। 26 मई 2024 को ताशकंद में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जिम्नास्ट कौन हैं? दीपक कर्माकर। 25 मई 2024 को येचियोन दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला टीम ने फाइनल जीतकर स्वर्ण पदक दिलाया। विजेता टीम के सदस्य हैं ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति स्वामी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बांग्लादेश। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 का विजेता देश कौन सा है? जापान। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किसे मिली है? ब्राज़ील को। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन टेनिस का पुरुष युगल खिताब जीता है? सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन 17 से 25 मई 2024 को हुआ कोबे, जापान में। पद तालिका में भारत का तीसरा स्थान रहा। एकता भान 2.12 मीटर के साथ F51 क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। कशिशला कड़ा ने F51 क्लब थ्रो में रजत पदक जीता। थंगावेलु मरियप्पन जैवलिन थ्रो ने स्वर्ण पदक। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और सचिन खिलाड़ी पुरुष F46 शॉट पुट में स्वर्ण पदक। मुख्य चर्चित बिंदु। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर थीं। छेत्री ने 150 मैचों में कुल 94 गोल करने का रिकॉर्ड कायम किया। शीतल देवी 17 अप्रैल 2024 को पैरा आर्चरी में शीतल देवी ने खेलो इंडिया मीट में सामान्य खिलाड़ियों के साथ 138 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल जीता है। 140 स्कोर के साथ एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। चांगई 6 मिशन। चांगई 6 चीन का चंद्र मिशन है और हाल ही में दूसरी बार इस मिशन के तहत चीन ने अपना लैंडर चंद्रमा पर उतार दिया है। 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूनों का इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। रुद्रम 2 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का 29 मई 2024 को ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया। परीक्षण वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखाई 30 से किया गया। 77वें कांस महोत्सव 22-23 मई 2024 का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड किस भारतीय फिल्म को मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, निर्देशक पायल कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन हैं? जेनी एरपेन बेक और माइकल हाफमैन। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 में कौन सा भारतीय संगठन सम्मानित हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु। 24 अप्रैल 2024 को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है, फरवरी 2022 में लता मंगेशकर के निधन के बाद परवरी और ट्रस्ट ने उनकी स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स की स्थापना की। वर्ष 2022 में यह सम्मान सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वर्ष 2024 का 25वां लॉरियस खेल पुरस्कारों का वितरण। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक,
जो सर्बिया से हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनमाती स्पेनिश फुटबॉलर हैं। भारत और किस अन्य देश के मध्य मई 2024 में अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने का समझौता हुआ है? मालदीव। भारत और मालदीव अब अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। मालदीव प्रतिवर्ष भारत से 6,500 करोड़ के सामानों का आयात करता है। इस समझौतों से दोनों देशों की डॉलर पर निर्भरता कम होगी। 17 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9 कर दिया है। इससे पूर्व यूएन ने जनवरी में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2 रहने का अनुमान जताया था।